अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैहि। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्से मुख्तसर बादज़ हम्दो सना दुरूद ब हुज़ूर नबी करीम शाफ़े महशर ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना सरकार हर उस्ताद के शागिर्द होते हैं और जब कभी उस्ताद को चेक करना हो देखना हो तो उसके शागिर्दों को चेक किया जाता है। तो अगर शागिर्द काबिल हों तो जाहिर है कि उस्ताद भी काबिल ही होगा। और जिस उस्ताद की मैं बात कर रहा हूं शायद वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं बल्कि उनका नाम लेने से हम भी कभी कभी तारीफ के काबिल हो जाते हैं। हम इस काबिल तो नहीं थे कि हमारी तारीफ होती, लेकिन उनकी सना करके हुजूर की नात पढ़कर हुजूर का जिक्र कर कर हमारी भी तारीफ हो जाती है। तो बंदा नाचीज़ ने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन कि अल्लाह भी तुम्हारा मौला है और जिब्रील भी तुम्हारा मौला है और तमाम साले मोमिनीन वो भी तुम्हारे मौला हैं। अब अल्लाह ताला का नाम भी आ गया जी, अल्लाह मौला है, जिब्रील मौला है। अब मसला ये बन गया कि ये वसालिहुल मुमिनीन कौन है।
तो तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत इब्न सुलेमान आप फरमाते हैं कि वसालिहुल मुमिनीन से मुराद हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं और हज़रत इब्न अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अस्मा बिनते उमैस। आप फरमाते हैं कि हमने हुजूर को ये कहते हुए सुना कि वसालिहुल मुमिनीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि वसालिहुल मुमिनीन से मुराद अबू बकर भी है, उमर भी है, अली भी है और तमाम सालेहीन। अब कुछ लोगों को हजरत अली के मौला होने पर एतराज हो गया और कुछ को हजरत अबू बकर उमर का मौला होने पर एतराज हो गया। वो पार्टियां आपस में बट गईं, लेकिन अहल सुन्ना का मसलक और उनका अकीदा वो ये बताता है कि ना वो अबू बकर उमर के मौला होने में शक करते हैं और ना ही वो अली के मौला होने में शक करते हैं। करें भी क्यों ना, शक क्यों करें भाई? जब हुजूर ने अबू बकर को अपनी हयात में मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया और उनके पीछे नमाज पढ़ी, तो जिसके पीछे नबी नमाज पढ़े क्या तुम उसको मौला नहीं मानते? और वह सालिहुल मुमिनीन सालिहीन नेकों को कहते हैं। तो मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया कि आसमान के तारों से भी ज्यादा उमर की नेकियां हैं। और हजरत अली गदीर खम के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो जब ये हुजूर ने फरमाया तो हजरत अली जब बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उमर ने आपको आकर मुबारक दी कि ए अली मुबारक हो, तुम आज मोमिनों के मौला बन गए हो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली हजरत उमर, अगर हम इनका मवाजना करने बैठ जाएं तो इतनी ताकत हम में नहीं है, ना आप में है और ना मुझ में है। क्योंकि जिनकी शान में अल्लाह का कुरान आए और हुजूर फरमाए कि उमर की जुबान से हक जारी होता है, और हजरत अली आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी किताबों का इल्म 4 किताबों में रखा, आसमानी किताबों का 4 किताबों में रखा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, और इन चारों का इल्म कुरान मजीद में रखा। और कुरान मजीद का इल्म सूरत फातिहा की 7 आयतों में रखा, और उन 7 आयतों का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा, और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म बा में रखा, और बा का इल्म वो जो बा का नुक्ता होता है उसमें रखा, और वो बा का नुक्ता मैं अली हूं। और जिनको हुजूर फरमाते हैं कि अली का खून और मेरा खून एक है, अली का जिस्म और मेरा जिस्म एक है, तो लोग बातें करते हैं जी। और हुजूर के साहबा, जो मैंने बात शुरू की थी वो आपने ज़हन में रखनी है, उस्ताद और शागिर्द वाली, वो बात आपने ज़हन में रखनी है। और अपने ज़हन का जो तराजू है उसमें उस बात को तोलना है कि अगर शागिर्दों में लड़ाई हो जाए और बात जाती है उस्तादों पर,
अब हम मदरसे में पढ़ते हैं, तो जब भी अगर कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो बात जो है वो उस्तादों पे जाती है कि जी इनका उस्ताद ही ऐसा है तो ये भी लड़ते हैं बाहर जाकर। और अब जिस उस्ताद के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि जिसको रब ने पढ़ाया उसके शागिर्दों में लोग नक्स निकालने बैठ जाएं तो ये मैं समझता हूं कि ये नहीं ठीक है। और अहले सुन्ना के अकीदा के मुताबिक बाबा जान ने वो एक शेर लिखा था, तो वो शायद मेरे लफ्जों की तर्जमानी कर दे। जो लोग कहते हैं ना कि जी इनमें बहुत इख्तलाफ था, ये ऐसे थे, तो वो जो मैंने उस्ताद और शागिर्द वाली बात बताई और अहले सुन्ना का मसलक बताया, इसमें अब इस शेर का जो बाबा जान ने शेर लिखा उसका मवाजना आप करेंगे कि हक हुब्बे अली का अदा करते रहेंगे, अबू बकर उमर से वफा करते रहेंगे, और दर उस्मान पर पहरा था हुसैन और हसन का, हम हसनैन की सुन्नत को अदा करते रहेंगे। लोगों तुम कब तक एतराज करते रहोगे? तुम एतराज करते रहोगे, लेकिन अहले सुन्ना हर वक्त उनको सलाम करते रहेंगे। हजरत अली ने फरमाया, यहां से आप चेक कर लीजिएगा कि जो दुश्मन होते हैं उनकी तारीफें नहीं की जाती। तो हजरत अली ने फरमाया कि एक खुतबा में कि बताओ सबसे ताकतवर कौन है? तो लोगों ने कहा आप हैं, फाते खैबर, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, आप हैं। तो आपने फरमाया नहीं, अबू बकर सबसे बहादुर है। तो क्या दुश्मनों की भी तारीफें की जाती हैं? जब हुजूर ने फरमाया कि अली जन्नत तकसीम करेगा, तो हज़रत अबू बकर मुबारक देने आए, तो आपने फरमाया कि अबू बकर मुझे भी सरकार ने फरमाया है कि जो अली जन्नत उसको देना जो अबू बकर व उमर से प्यार करता हो। लोग अब जलते हैं तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ा कमाल का जुमला दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाते हैं नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे असहाब पर सब्बो शुदम न करो, क्योंकि ये मेरे असहाब सितारों की मानंद हैं, जिसके पीछे भी चलोगे हिदायत पाओगे। तो लोगों ने अब हजरत अली को दूसरे सहाबा से अलग कर दिया। भाई जब वो कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, तो हम क्यों कहें कि वो दोस्त नहीं थे? एक जंग के मौका पर हजरत उमर ने हजरत अली से मशवरा मांगा। आप गांव के लोग हैं, आपको ज्यादा इल्म होगा कि जो दुश्मन हो उससे सलाह नहीं ली जाती। कि लेते हैं आप? नहीं लेते ना। तो हजरत उमर हजरत अली से मशवरा मांग रहे हैं कि मैं जंग में जाऊं या ना जाऊं।
तो हजरत अली ने फरमाया कि आप चक्की के कुतब के मुकाबिल हैं, तो आप यहाँ ही बैठकर इस्लाम की चक्की को चलाएं। तो हजरत उमर रुक गए। तो हजरत अली की बात मान ली उन्होंने। मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आ रही उर्दू की, आ रही है या पंजाबी में आ जाऊं? आ रही है, ठीक है। तो हजरत अली और हजरत उमर न एक दूसरे से कभी जुदा थे, न जुदा हैं और न जुदा होंगे। और मेरे हुजूर फतेह मक्का से पहले लश्कर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर को बुलाया, उनसे बात की और उनको अपने दाएं पहलू में बिठाया। फिर हजरत उमर आए, उनसे बात की, फिर उनको अपने बाएं पहलू में बिठाया। और मेरे लजपाल आका ने अहले मदीना को मुखातब कर कर फरमाया कि याद कर लो और सुन लो, क़यामत के दिन मैं, अबू बकर और उमर इसी तरह होंगे। तो हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान ये न जुदा थे और न जुदा होंगे। और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस चीज को पसंद फरमाएं, अगर वो कद्दू हो तो हम उसे कद्दू शरीफ कहते हैं। हुजूर मदीना में गए तो हमने मदीना शरीफ कहा। हुजूर मक्का में पैदा हुए, चाहे वहां अबू जहल जैसे काफिर थे, लेकिन हमने मक्का शरीफ कहा। तो भाई जिसको हुजूर पसंद करते हैं उसको तुम शरीफ तो कहते हो, और जिसे हुजूर ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है उसके बारे में तुम बातें करते हो। अब अहले सुन्नत के मसलक का जो पैगाम है वो मैं आपको शेर की अल्फाज में बयान करूंगा। आलो सुन्ना का अकीदा क्या है? आलो सुन्ना के आइम्मा इकराम, आलो सुन्ना के शेख सबको पैगाम देते गए हैं। और अगर आपने सुनना है ना तो फिर मेरे साथ पढ़ना भी है, वरना मैं छोड़ दूंगा। आलो सुन्ना के मसलक की तर्जमानी में शेर से करूंगा। बन यार नबी दिया यारां दा, बन यार नबी दिया यारां दा, बन यार, सारे नहीं, बन यार नबी दिया यारां दा, जे शक है चल वेख ले जोड़ मिजारा दा, बन यार नबी दिया। नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना तो चुप कर जाओ, तो जे बढ़ना है तो मुड़ पढ़ो। बन यार नबी दिया दा, बन यार नबी दिया यारां दा। जे इंज कर लो तो और खूबसूरत हो जाएगा। बन यार अली दिया यारां दा, बन यार अली दिया यारां दा, बन यार नबी दिया। जे शक है चल मदीने वेख ले जोड़ मिजारा दा, बन यार नबी दिया, बन यार नबी दिया। अहले सुन्ना की हम ना उन तीन को रिजेक्ट करते हैं और ना हजरत अली को। वो हजरत अली ने फरमाया कि ना दो लोग, दो गिरोह मेरी वजह से जहन्नुम में जाएंगे। तो पूछने वालों ने पूछा कि क्यों, कौन से और क्यों? तो आपने फरमाया कि एक वो होंगे जो मुझे, मेरी शान को कम करेंगे, और एक वो होंगे
जो मेरी शान को ज़्यादा करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, तो दोनों गिरोह जहन्नुम में जाएंगे। हम सुन्नी इस बात पर फख्र करते हैं कि ना हम उनमें से हैं और ना हम उनमें से हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ना हम इनमें से हैं और ना उनमें से हैं। हम तो अली को भी वैसे मानते हैं जैसे रसूलुल्लाह ने मनवाया है, और अबू बकर उमर उस्मान को भी वैसे मानते हैं जैसे रसूलुल्लाह ने मनवाया है। तो कुछ लोगों की बातों में आकर कह देते हैं कि जी शाह जी मुड़ सही जानते होने, तो हमारे मसलक की जो तर्जमानी थी, बंदा नाचीज ने जितना इल्म रखता था उतना सा आपके सामने पेश कर दिया। मजीद किबला पीर साहब आपको अपने मलफूजात आलिया से नवाजेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।